आज हम आपको कराएंगे नया पाठ जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका बेसिक, क्योंकि बेसिक होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम कुछ ना कुछ सवाल कर पाएंगे। तो पहले जान लेते हैं इसका बेसिक। जैसे कि मैंने एक समीकरण लिखी। कौन सी समीकरण है? देखिए, मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7 यानी 7, यानी एक श्रेणी बना दी मैंने इस तरीके से। ठीक। और एक श्रेणी मैंने बनाई 2 4 6 8 10। एक बनाई मैंने 3 5 6 8 7, 7 नहीं, यहाँ पर कर देते हैं 10 11 13। ये श्रेणी हमने बना ली और हम तुमसे पूछें, बताओ कि इनमें से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है? तो कैसे पहचान करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं? देखो, यहाँ चेक करेंगे। 2 से 3 आया, अंतर कितने का है? 1 का। 3 से 4 आया, अंतर कितने का? 1 का। 4 से 5 आया, अंतर कितने का? 1 का। ठीक। 5 से 6 आया, अंतर कितने का? 1 का। 6 से 7 आया, अंतर 1 का। इधर देखते हैं इस वाले में, 2 से 4 हुआ, अंतर 2 का। 4 से 6 2 का अंतर। 6 से 8 2 का अंतर। 8 से 10 2 का अंतर। आई बात समझ इतनी? इधर देखते हैं, 3 से 5 हुआ, 2 का अंतर। 5 से 6 हुआ, 1 का अंतर। 6 से 8 हुआ, 2 का अंतर। 8 से 10 हुआ, 2 का अंतर। 10 से 11 हुआ, 1 का अंतर। और 11 से 13 हुआ, 2 का अंतर। कुछ समझ में आ भी रहा? यानी इसमें देखोगे तो सबके अंदर 1 1 का अंतर आ रहा है। इन सब में देखोगे तो 2 2 का अंतर आ रहा है। इसमें देखोगे तो सब में 2 2 का और 1 1 का, यानी कि मिक्स आ रहा है। तो जिस श्रेणी के अंदर अंतर सेम आए, उस श्रेणी को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये वाली समांतर श्रेणी है, ये वाली समांतर श्रेणी है, ये वाली समांतर श्रेणी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जानते हैं इससे आगे का। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक श्रेणी लिखी। मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16। इस हिसाब से मैंने लिख लिया है। तो जो शुरू में आता है सबसे पहले, उसको हम कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद। और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, इतनी बात समझो। और जो सबसे लास्ट में होता है उसको कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद, इसको स्मॉल एल से दिखाते हैं। स्मॉल एल से, यानी लास्ट वाला। ये 2 चीज समझ में आई। इसके बाद एक होता है अंतर। अंतर जानते हो? जो जैसे 2 के बाद 4 आया, कितने का अंतर है दोनों के बीच में? 2 का। 4 से 6 आया, कितने का अंतर है? 2 का। तो ये जो अंतर है इसको कहते हैं सार्वांतर, यानी सार्व अंतर कहो या फिर कहो सार्वांतर। सार्वांतर या फिर सार्व अंतर, इसको दिखाते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी से। इसको निकालते कैसे हैं? अगर हम कहें तुमसे कि इस सवाल के अंदर सार्वांतर ज्ञात करो, क्या करो? सार्वांतर ज्ञात करो, यानी डी का मान कैसे निकालेंगे? तो डी का मान होगा, पिछले पद में से अगला वाला पद घटा कर देख लो, कहीं से भी देख लो। जैसे 10 से स्टार्ट करा तो 10 में से क्या घटा लेंगे? 8। अगर हम 8 से शुरू करेंगे तो 8 में से घटाएंगे 6। अगर 6 से शुरू करेंगे तो घटाएंगे 4। ये पिछले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे, तो लिखेंगे पिछला
पद माइनस इससे पिछला, यानी जो पिछला पद है उससे आगे वाला, यहाँ पर लिखे अगला पद, अगला पद। जैसे मैं कहूँ इसका बता दो, तो यहाँ से निकाल लो, कहीं से निकाल लो। मैंने कहा 12 माइनस 10 कितना आ गया 2, 14 माइनस 12 करोगे तब भी 2 है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको कुछ अच्छा यानी प्रोफेशनल रूप में अब इसको लिखते हैं। ये तो मैंने एक बेसिक बताया था बिल्कुल अपनी भाषा में बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा इसको एडवांस तरीके से लिखने वाला हूँ, इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका आगे का। मैंने एक श्रेणी बनाई है, यानी बना लेता हूँ एक श्रेणी। मैं उस श्रेणी को बनाता हूँ इस तरीके से A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरीके से मैं बना लेता हूँ और आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, डेट डेस करके आगे भी हो सकती है, कितनी बड़ी है मुझे पता नहीं है। मैं एक आइडिया से बता देता हूँ कि मैंने ये बना लिया है। अब हम इसके फॉर्मूले लिखने वाले हैं, फॉर्मूले तैयार करते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये लास्ट कर देते हैं इसकी। हमने कर दिया लास्ट में A20 कर दिया कि ये A20 पे एंड हो जाता है। बीच में के मैंने क्यों गायब कर दिया? क्योंकि जगह की तंगी के कारण गायब कर देते हैं, किताबों में भी कर देते हैं और हम भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। प्रथम पद क्या निकालते हैं? प्रथम पद को ए से दिखाते हैं और यहाँ पर जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा? A1 होगा। होगा नहीं होगा? फिर लिखेंगे अंतिम पद। अंतिम पद को स्मॉल l से दिखाते हैं, क्या होगा यहाँ पर? A20 होगा। होगा अंतिम वाला ये तो है। अब निकालेंगे सार्ववांतर, सार्ववांतर यानी डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान कैसे बताया मैंने? तो डी का मान देखो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला डी का मान कैसे बनेगा? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या फिर A5 माइनस A4। ऐसे ही बनते रहेंगे डी का मान। कई होंगे, जितनी श्रेणी लॉन्ग होगी जितनी लंबी श्रेणी होगी उतने ही ज़्यादा डी का मान बनते रहेंगे। तो डी का मान तो इस तरीके से आ जाएगा। तो भाई ये समझ लो अंतिम पद ये है, प्रथम पद ये है और सार्ववांतर हम ऐसे ज्ञात करने वाले हैं। अब कभी कभी ऐसा पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई बताओ कि कोई श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, उसके अंदर कुल कितने पद हैं, कुल पदों का कुल पद कितने हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक श्रेणी बनाई है, जैसे लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30 डैश 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 ऐसे करते करते और आखिरी में लिख दिया मैंने 1000, लास्ट में लिख दिया मैंने 1000। अब कहेगा बताओ इसके अंदर कुल कितने पद हैं। भाई तुम्हें देख रहे आगे पहला पद तो तुम्हारे पास 5 आ गया, पहला पद ही तो है ये। और अंतिम पद कितना आ गया तुम्हारे पास? 1000 आ गया है, आ गया। और डी का मान तो बता सकते हो कि डी का मान कितना हो जाएगा? 10 माइनस के 5 कितना आ गया? 5। या फिर कह सकते हो 15 माइनस के 10 कितना आ गया? 5। डी का मान भी पता चल जाए, पर ये पता नहीं चल पा रहा है इसके अंदर कि इसके अंदर कुल कितने पद हैं। तुम कहोगे 1000 पद है, कैसे कह दोगे 1000 है? भाई 5 का अंतर है, आखिरी पद है, आखिरी वाला लास्ट वाला है। कुल कितने गिन के बताओ। जैसे ये 5 है, 5 पहला, ये 10 दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 पे छठा, अगला 7वां होगा, फिर 8वां होगा, फिर 9वां होगा, फिर 10वां होगा, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे वो। पर ये बताओ इसके अंदर कुल कितने पद है। तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, बहुत जरूरी फॉर्मूला। L मतलब लास्ट वाला, ए यानी स्टार्ट वाला, पहला वाला प्रथम पद, और n-1 इंटू डी। और डी का मतलब कितने का अंतर है, और n कि कुल कितने पद हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रश्न आ जाता है कि इसमें 10वां पद कौन सा है,
15वां पद कौन सा है, 20वां पद कौन सा है। 5, 10, 15, 20 ऐसे गिनने हैं हम। जैसे हमने गिना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे चलते रहेगा। और मैं कहने लगूँ बताओ 20वां पद का मान कितना हो, 20वें पद की जगह कितना लिखा हुआ होगा बताओ जरा। तो वो भी थोड़े से दिमाग लगाने की बात है। तो भाई उसका भी एक फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना चेंजिंग आया, एल की जगह ए एन आ गया। अब ए एन क्या है, तो ए एन का मतलब ये हुआ कि कौन से नंबर का पद निकालना है तुम्हें, कौन से नंबर का। जैसे मान लो कि ये ए वन हो गया, ये ए टू, ये ए थ्री, ये फोर, ए फाइव, ए सिक्स, मतलब छठा पद। ए सेवन सातवां, ए एट आठवां, ए नाइन नवा। इस तरीके से यहाँ बताना है हमें कौन सा निकालना। जैसे हमें 20 में निकालना है तो एन की जगह क्या लगा देंगे, 20 लगा देंगे, तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। डी का मान कितना आ रहा है, 5 आ जाएगा। और ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। मैं निकाल के भी दिखाता हूँ प्रूफ के लिए। मुझे निकालना 20वां पद, कौन सा, 20वां, 20वां पद का मान मुझे बताना है कि कितना आंसर आएगा। 20वां पद हम निकालेंगे तो एन की जगह क्या लगा देंगे, 20 लगा देंगे, तो बनेगा A20 यानी A20 बराबर ए का मान कितना 5 प्लस एन की जगह 20 माइनस का 1 और गुणा में डी का मान कितना 5। ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 5 ऐसे रहेगा, 20 में से एक कम करेंगे 19 गुणा 5 कितना 5, 19 पंजे 95, और 95 और 5 100, यानी कि जो 20वां पद है उसका मान कितना 100 है। यानी गिनती करोगे तो 20वें नंबर पे 100 आने वाला है यहाँ पर। इस तरीके से ये वाला मान निकाला जाता है। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कीजिए। इस वक्त बोर्ड पे 2 सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल है कि श्रेणी 7, 14, 21, 28, 29, 35, 42 समांतर श्रेणी है, बताना है या नहीं है, देख के बताओ। देखो डी का मान निकाल के पता चलेगा भाई समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो लिख लो डी का मान। तो पहली बात तो इसको एक नाम दे दो। तो ये 7 को क्या करेंगे, इसको मान लेंगे A1, इसको मान लेंगे A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6, इसको A7। नाम दे दिया। डी का मान चेक करो। तो डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना 14, A1 का मान 7, घटाएंगे कितना बचेगा 7। डी का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से डी का मान निकालेंगे। अब देखो डी का मान कई निकालने पड़ेंगे अपनों को अलग अलग, तो इससे डी को कर लेते हैं D1। ठीक है, क्या कर लेते हैं D1। अब निकालेंगे D2 का मान, यानी दूसरा डी का मान। फिर क्या निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 का मान 21, A2 का मान 14, घटाएंगे बचेगा 7। ये किसका मान आ गया, D2 का मान। यानी अभी तक तो डी का मान सेम चल रहा है। इसके बाद अब निकालेंगे D3। तो A4 माइनस A3। तो A4 का मान 28 और A3 का मान 21। कितना आंसर आया 7, यानी D3 का मान भी 7 आया है। अब एक चेक और कर लेते हैं D4 को। तो D4 की कैसे निकालेंगे अपने, तो A5 माइनस A4। A5 का मान 29 और A4 का मान 28, घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो D4 का मान आया 1। अब बताओ क्या डी के मान सभी के सभी सेम हैं, है या नहीं है। नहीं है भाई, 3 तो सेम आया, 1 अलग हो गया। तो लिखेंगे अतः यह
समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब एक सवाल मैंने ये लिया है, इसको भी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। कौन से नंबर का? 15वां नंबर के ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लो, ए का मान कितना है? 21 है। एन का मान अपनों को कितना दिया है? 15 दिया है। और अब हमसे पूछा जा रहा है ए 15 का मान, ए 15 का मान फॉर्मूले पे पूछा जा रहा है। तो लगा दो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? तो ए 15 का मान निकालना है ना अपने को, तो एन की जगह क्या लगाओगे? 15 लगा दोगे। तो यहाँ बन जाएगा ए 15, ऑटोमेटिक बन जाएगा। एन की जगह 15 आते ही ए की जगह कितना लगा दोगे? 21। एन की जगह कितना? 15। डी का मान कितना हो जाएगा? 21 के बाद 18 आया, 21 के बाद 18 आया। तो भाई 18 आया तो कितने का अंतर आया इसके अंदर? 3 का अंतर आया। पर क्या संख्या बढ़ रही है घट रही है? ये घट रही है, यानी घटते हुए क्रम में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे संख्या माइनस में चल रही है। तो डी का मान जो बनेगा वो बनेगा -3। समझ में आया कैसा आया? अगर यहाँ पर संख्या बढ़ते क्रम में होती है तो माइनस नहीं लेते, पर यहाँ क्यों लेने पड़ रहा? क्योंकि संख्या घट रही है लगातार। अब करो सॉल्व इसको। 21 आ गया, प्लस और माइनस मिलाकर माइनस आ गया। और अभी मत करो, अभी रहने, प्लस ही रहने दो अभी। तो 15 में से 1 कम करेंगे, 14 गुणा -3। 21 प्लस माइनस माइनस और 14 दिया 42। 21 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा -21। यानी जो 15वां पद होगा वो क्या होगा? -21 होगा। सही है ना? ये सवाल कंप्लीट हुआ। और आज की क्लास भी बस यहीं तक रखते हैं। कल को मिलेंगे नई क्लास में, और तब तक के लिए अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। धन्यवाद।